बहुत मज़ा आता है, बकरी को सब खिला देता है और यस कम हमारे के खासतौर से आम खाने के लिए। सीतापुर का विंटेज विलेज ना कि भारत के कोने कोने से लोगों को खींच कर ला रहा है, बल्कि विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये विदेशी लोग भी आए हुए हैं और मैंगो फेस्टिवल में आज मज़े ले रहे हैं। पहली बार इनका आना हुआ है ऐसी प्रतियोगिता में। तो हमारे साथ एक मैम है, ये बताएंगी, इनका परिचय भी बताएंगी। ये बताइए आप कहाँ से आई, आपका क्या नाम है, और ये जो मेहमान आए हुए हैं इनके बारे में ज़रा परिचय कराइए। जी, मेरा नाम सहर है, सहर जमा। मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ और लखनऊ में मेरा ख़ानदान है, तो मैं यहाँ आती रहती हूँ। मगर इस बार मेरे इन-लॉज़ आए हुए हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रॉम एटलांटा जॉर्जिया। तो उनका ये एक पहला एक्सपीरियंस रहा है ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्यूरेटेड मैंगो एक्सपीरियंस, जिसमें मैंगो ईटिंग, मैंगो कॉम्पिटिशन, ऑर्चर्ड वॉकिंग, जिस तरीके से ज्योत्सना हबीबुल्ला puts it all together, it's very nice and entertaining. So this is a very original experience for them. I'll introduce all of them. This is Moses and Mamta, his wife, and Megha, their daughter, and they've all come here. So I'm sure Moses has something to share कि आपको कैसा लगा यहाँ पे, और आपके expectations क्या थे, और अभी पूरा दिन यहाँ गुजार के आपको कैसा लगा। थैंक यू समर, शहर, थैंक यू। और हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गया वो गुज़रा ज़माना जो पहले हम मलियाबाद में जाते थे, आम खाते थे, और अब हम बहुत सालों के बाद आए हैं और आम खा रहे हैं। अलग तरीके के जायका मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये लगी, ना केवल आम थे मगर खाने की डिशेस बहुत अच्छी थी। खीर, आम की खीर हमने कभी नहीं खाई, पहली बार खाई। आम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाए, गलका, और अभी आम का वो गुड़म्बा खाया। और यहाँ पे जो हमने पूरा, और संदेश भी खाया, लेकिन इनको याद था। सो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और 10 साल से आप लोग ऐसे कर रहे हैं, वॉलंटियर्स खूब सारे यहाँ पे हैं और हमको वो टूर दे रहे हैं, बता रहे हैं इस बारे में। तो आई एम रियली थ्रिल्ड कि यू गाइस आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। एंड यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल रस्टिक इन्वायरमेंट है, शहर से दूर है, और पूरा एक्सपीरियंस में हमको पूरा भूल गए हम शहर के बारे में। सो ये मेरी वाइफ है ममता, और वो हमारी बेटी है मेघा, और ये भी शायद कुछ 2 शब्द बोलेंगी या 3 शब्द ही अंग्रेजी ही बोल सकती हैं, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब कह रहे हैं तो ज़रूर, आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ आके? Yeah, this is a very original experience, so it's been really fun. You know, we see something like this in the movies, so to be able to come here and see it, you know, in real life, it's very exciting, very nice. बिल्कुल एक्साइटिंग महसूस कर रही हैं। आप भी कुछ बोलेंगी? Hello, this is very lovely to be able to be here in this village and experience mango picking with all of the local people. I've really enjoyed it. Thank you so much. बिल्कुल, तो ये एंजॉय कर रही हैं ये मैंगो प्रतियोगिता में भाग लेकर के, और देखिए किस तरीके से मज़े लिए जा रहे हैं। और ये मज़े शायद इनको जो यहाँ मिल रहे हैं गांव में, वो उस देश में नहीं मिलते होंगे, और इसकी अनुभूति ये सहज महसूस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रही थी। तो बिकॉज देयर इज सो मच क्राफ्ट्स ऑन डिस्प्ले हियर, तो यहाँ दिल्ली से हमारे साथ एक मैंगो आर्टिस्ट भी आए हुए हैं, इनका नाम है धीरज सिंह,
और इन्होंने पहले भी मैंगो ऑर्चर्ड्स और लखनऊ फार्मर्स मार्केट के साथ एक मैंगो शो किया था। इतने बड़े बड़े 1 फुट के फाइबर ग्लास के मैंगोज़ बनाए थे, तो वो अपना काम यहाँ भी डिस्प्ले कर रहे थे सबके साथ। सो इट हैड बिकम लाइक अ सेल्फी पॉइंट। तो ये आपको बताएंगे अपने मैंगो आर्ट के बारे में, जो दूसरी बार लखनऊ लेके आए हैं। हिंदी जान रहे हैं? जी हाँ, जी, मेरा बिल्कुल। नाम धीरज है, धीरज सिंह। वाह, क्या बात है हमारे साथ। सब हिंदी में बिल्कुल, तो आपको फिर एक बार रूबरू कराते हैं और देखिए भारत देश कैसा है कि इन्हें खींचे ला रहा है आप लोगों को। और इसके बारे में, चूँकि आप आर्टिस्ट हैं, आपका ज़्यादा लंबा चौड़ा अनुभव है, आप कुल बोलो, आप क्या निचोड़ देना चाहते हैं? जी, तो कुछ साल पहले मैंने एक शो किया था जिसका नाम मैंने रखा था दीवाने आम। तो दीवाने आम में मैंने आम पेंटिंग्स बनाई थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आम जो है पूरे इंडिया के लिए एक यूनाइटिंग फैक्टर है। हर किसी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति होगा, उसको आम में ख़ास रुचि होगी। और ये जो सीज़न होता है, वैसे तो बहुत गर्मी का सीज़न होता है, लेकिन आम की जो वो है तासीर, या आम को खा के जो मज़ा आता है, वो गर्मी को सब भुला देता है और एक रिफ़्रेशमेंट लोगों को मिलता है। तो आम की पेंटिंग्स बनाई थी मैंने और दीवाने आम उसका नाम दिया था। और पिछले कुछ 2 साल पहले इसी मैंगो फेस्टिवल में मैंने भाग भी लिया था। ज्योत्सना जी ने मुझे इनवाइट किया था और मेरी एक वहाँ पे प्रदर्शनी में एक स्टॉल थी मैंगो आर्ट की, तो बहुत मज़ा आया था। पिछली बार हम यहाँ पे मैंगो वॉक, हेरिटेज वॉक के लिए नहीं आ पाए थे, इसलिए इस बार हम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर आइए और इसका भी मज़ा लीजिए। तो वाकई यहाँ आके हमें पता लगा इट्स रियली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। और मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखें कि आम आते कहाँ से हैं, उसकी जेनेसिस कहाँ से होता है। बिल्कुल, तो देखिए आम का मज़ा अपना है और गंवई गांव का मज़ा अपना है। जो गांव होते हैं उसमें उन्हें नेचुरल चीज़ें मिल जाएं तो उसका मज़ा दूना हो जाता है। और इस मज़े का आनंद देखिए जो विदेशों में नहीं पाए, वो भारत में आकर के मज़ा उठा रहे हैं। और आपने साझा भी किया है आई इंडिया से। फिर एक बार जानना चाहेंगे कि गाँव में आम का मज़ा किस तरीके से आपने अनुभूत किया है? क्या आपको वहाँ मिलता है अपने देश में? नहीं, ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक हमको आम मिलता है तो कई जगह से वो कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसपोर्ट होकर मिलता है, तो ताज़ा नहीं मिलता है। और यहाँ पे उन्होंने तोड़ा हुआ है और बाल्टियों में डाला हुआ है ताकि उस आम की तासीर थोड़ी ठंडी हो जाए फिर खाएं। तो ऐसा हमको एक्सपीरियंस था जब हम बड़े हो रहे थे लखनऊ में। मगर अब कई सालों, दशकों के बाद हमें ऐसा मौका मिला है कि हम आम को खाएं और अलग अलग तरीके के आम को खाएं, चूस के खाएं, काट के खाएं और मज़े लेके खाएं। तो हमारा दिल खुश हो गया और रूह हमारी बाग बाग हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, इतनी अच्छी हिंदी और किस तरीके से रूह बाग बाग हो गई आम खाकर। ये अनुभूति है, चूँकि ये वही जान सकता है जब ये विदेश में बैठ कर के, इनका कहना है कि आम तो ये खाते थे लेकिन आम नेचुरल नहीं मिलता था। यहाँ पेड़ का आम इन्हें खाने को मिला है। और देखिए, दिखाना चाहेंगे उस नज़ारे को कि इस प्रतियोगिता में कैसे लोग आए हुए हैं और भाग ले रहे हैं काफ़ी तादाद में। तो देश ही नहीं, विदेश तक के लोग इस प्रतियोगिता में आए हुए हैं और वो आम फेस्टिवल में शामिल होकर के आम का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर ग्रामीण गांव में, मतलब एक विंटेज विलेज है सीतापुर का, वहाँ पर इस तरीके के मज़े लेकर के आनंदित हो रहे हैं और अनुभूति ये कर रहे हैं कि दशकों बाद उन्हें ऐसा मौका मिला है। और इससे पहले जब बातचीत की थी तो ये भी बताया कि जो बच्चों की दुनिया मोबाइल में गुम होती जा रही है, उन्हें पता ही नहीं कि आम कैसे खाए जाते हैं, उसका भी आज उन्होंने अनुभूति कराया है। उन बच्चों को उनका बचपन याद दिलाया, अपना बचपन उन बच्चों में लाने की कोशिश की है कि वो भी जान सके कि आम को कैसे खाया जाता है। उसका मुजाहिरा भी यहाँ पेश किया गया। तो ये प्रतियोगिता तो ही है और जो हमारे देश की जो नेचुरल चीज़ें हैं जिससे दूर होते जा रहे हैं हम आप, उसको भी अनुभूति करा रहा है। फिलहाल आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर।